एसबीआई स्टॉक आउटलुक। अगर आप निवेश के लिए किसी बेहतर बैंकिंग स्टॉक की तलाश में हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई पर नजर रखें। तिमाही नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस इस पीएसयू स्टॉक पर बुलिश हैं। अगर आप निवेश के लिए किसी बेहतर बैंकिंग स्टॉक की तलाश में हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई पर नजर रखें। तिमाही नतीजों के बाद ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस इस पीएसयू स्टॉक पर बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस के टारगेट प्राइस देखें तो यह स्टॉक आगे 30% रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज के अनुसार एसबीआई ने एक और मजबूत तिमाही रिपोर्ट की है। लोन ग्रोथ मोमेंटम मजबूत है, तो एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। डिपॉजिट में भी ग्रोथ बनी हुई है, तो लोन ग्रोथ भी मजबूत है। बैंक का मुनाफा सितंबर तिमाही में 27.92% बढ़ा है। चॉइस ब्रोकिंग रेटिंग बाय टारगेट प्राइस 1102 रुपये एम के ग्लोबल रेटिंग बाय टारगेट प्राइस 1025 रुपये जेएम फाइनेंशियल रेटिंग बाय टारगेट प्राइस 1050 रुपये मोतीलाल ओसवाल रेटिंग बाय टारगेट प्राइस 1000 रुपये जेफरीज रेटिंग बाय टारगेट प्राइस 1030 रुपये डैम रेटिंग बाय टारगेट प्राइस 950 रुपये केएलएसए रेटिंग आउटफॉर्म टारगेट प्राइस 1075 रुपये नोमुरा रेटिंग बाय टारगेट प्राइस 1050 रुपये बर्नस्टीन रेटिंग मार्केट परफॉर्म टारगेट प्राइस 810 रुपये। एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में बेहतर सुधार देखने को मिला है। डिपॉजिट की लागत में बढ़ोतरी का ट्रेंड पीक पर दिख रहा है और आगे चलकर एनआईएम में स्थिरता आने की उम्मीद है। चूंकि 40% लोन बुक एमसीएलआर से जुड़ी है, इसलिए एनआईएम प्रत्याशित गिरते रेट सिनेरियो में स्थिर रहने की संभावना है। 67 का लो सीडी रेशियो बैंकों की एडवांस और डिपॉजिट के बीच एक पॉजिटिव मोमेंटम गैप को आगे बढ़ाने की क्षमता को दिखाता है। यह एडवांटेज एसबीआई को अपना क्वालिटी डिपॉजिट बेस को बढ़ाने और लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग कास्ट को कम करने के लिए डिजिटल पहल का विस्तार करने पर फोकस करते हुए इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर बने रहने की अनुमति देता है। 21.8% के मजबूत आरओई और 1.17% के आरओए के साथ एसबीआई मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन का प्रदर्शन करता है, जो बाजार के लीडर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल के अनुसार एसबीआई का पीएटी अनुमान से बेहतर रहा है। एनआईआई ग्रोथ +5.4% सालाना +1.2% रही और यह 40,600 करोड़ रुपए रहा। अदर इनकम ग्रोथ 45% सालाना और 37% तिमाही रही। टोटल एडवांस पर क्रेडिट कास्ट मॉडरेट रही है, जबकि नेट एडवांस +15.3% सालाना बढ़कर 2.9% तिमाही बढ़कर 3,85,04,400 करोड़ रुपए रहा। डिपॉजिट 9.1% सालाना और 4.4% तिमाहाना बढ़कर 5,17,03,000 करोड़ रुपए रहा। डोमेस्टिक सीडी रेशियो 67.9% रहा, जबकि ओवरऑल सीडी रेशियो 75.4% था। कासा रेशियो घटकर 40.03% पर आ गया। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है और जीएनपीए तिमाही बेसिस पर 8 बीपीएस घटकर 2.13% पर आ गया, जबकि नेट एनपीए 5 बीपीएस घटकर 0.53% रह गया। ब्रोकरेज के अनुसार मैनेजमेंट ने स्टेबल एनआईएम के लिए गाइड किया, जिसके बाद अदर इनकम पर अधिक फोकस किया गया, जिसका नेतृत्व व्यापारिक लाभ और राइट ऑफ पूल से स्टडी रिकवरी द्वारा किया जाएगा। एसबीआई का हेल्दी ग्रोथ मोमेंटम सीडी रेशियो विस्तार की गुंजाइश के साथ इसे बड़े बैंकों के बीच अनुकूल स्थिति में रखती है। साथ ही एसेट क्वालिटी का प्रदर्शन उत्साहजनक बना हुआ है और स्टॉक की आगे री रेटिंग की आवश्यकता है।